हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य आत्मा और चेतना में रहकर जीवन बिताने के लिए बना हुआ है। धर्मशास्त्र कहती है कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर आत्मा है, चेतना है, जीवन है। जब हम सचेत, आत्मा रहित और प्रकाशित हैं, तब हमारा जीवन दिव्य और सार्थक मालूम पड़ता है। हम प्रार्थना के नाम पर कई मान्यताएं, परंपराएं और घिसी पिटी पुरानी आत्मा रहित धरोहर और परंपराओं का निर्माण करते हैं, उससे जुड़े हैं। वो कई बार मरी हुई परंपरा है और विषैली और घातक संस्कृति और परंपरा है। हमें उनको निकालने और छोड़ने की ज़रूरत है। संत पौलुस कहते हैं कि जो आत्मा में जीता है वह ईश्वर के रिश्ते में होता है, और जो आत्मा में जीता है, ईश्वर से जुड़ा है, वह ईश्वर की संतान, ईश्वर का पुत्र या पुत्री कहलाता है। वह आशीष की दशा में जीवन बिताता है। हमारी यात्रा शरीर से आत्मा तक पहुंचने की है। जो हम आध्यात्मिकता का मार्ग तय करते हैं, वह आत्मापूर्ण जीवन का है। जब हम सत्य केंद्रित हैं, आत्मा केंद्रित हैं, तब हम ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताते हैं। संत पौलुस का ये मूल्यवान वाक्य हमें जीवन से भर सकता है। वे कहते हैं कि जो आत्मा में जीता है वह ईश्वर की संतान है। आत्मा के बिना जीवन, आत्मा रहित प्रार्थना, आत्मा रहित परंपरा और धरोहर, ये मृत प्राय है। आत्मापूर्ण जीवन ही हमें मुक्ति देती है, आज़ादी देती है। आत्मा संग जुड़कर हम आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ समय आप प्रभु के लिए निकालें, प्रभु के दिव्य वचन को सुनने के लिए, आत्मा और चेतना में जीने के लिए। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक 18 वर्ष से झुकी हुई, पीड़ित, बीमार महिला को चंगा किया। सभागृह का अधिकारी ईसा के इस जीवन देने वाले कार्य को देखकर झुंझला उठा। सभागृह के उस व्यक्ति को जो आत्मा रहित है, चेतना रहित है, मृत प्राय है, और वो प्रार्थना भवन का अधिकारी भी है, ईसा ने उसे फटकारा कि बिना आत्मा के, बिना चेतना के, बिना दिव्यता के जो भी हम प्रार्थना करते हैं,
पूजा अर्चना करते हैं वह व्यर्थ है, घातक भी है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि जो परंपराएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं, जो सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर, पूजा करने का, प्रार्थना करने का, गीत भजन संगीत और कई धार्मिक परंपराओं का क्या अर्थ है? क्या ये आत्मापूर्ण है, जीवन देने वाली हैं, जीवन को ऊपर उठाती हैं, या घातक हैं, व्यर्थ हैं, पुरानी हैं, अर्थहीन हैं और सिर्फ परंपरा के नाम पर चली आ रही हैं? इसीलिए जब परंपरा में, प्रार्थना में, रीति रिवाज में आत्मा नहीं होता, चेतना नहीं होती, प्रज्ञा नहीं होता, तो वह मृत प्राय बन जाता है। धर्म में जड़ता आ जाती है, पूजा पाठ में पाखंड आ जाता है और पाखंडियों की संख्या बढ़ जाती है। आत्मा रहित धर्म मृत प्राय है। आत्मा और चेतना, प्रज्ञा रहित जो भी रीति रिवाज है वह विषैली हो जाती है, घातक हो जाती है। इसलिए ईसा ने अपने समय के परंपराओं को, रीति रिवाज को चुनौती दी और जो जीवन देने वाली है, आत्मापूर्ण है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। धर्म में सुधार की ज़रूरत है। कई परंपराएं जो व्यर्थ हैं उनको छोड़ने और मिटाने की ज़रूरत है। हम चेतनशील बने, जागें और जगाएं। धर्म, आध्यात्म जागे हुए लोगों के द्वारा, आध्यात्मिक सजग और चेतनशील लोगों के द्वारा ही प्रकाश और प्रज्ञा फैलाती है। व्यर्थ की परंपराओं से, व्यर्थ परंपरा के बोझ से और घातक जीवन शैली से हम बचें। धर्मशास्त्रों का सही अध्ययन, उनका सही व्याख्या, आत्मापूर्ण व्याख्या जरूरी है। हम कुछ समय प्रभु के संग रहकर जीवन बिताएं, आत्मा में प्रार्थना करें और आशीष और कृपा की दशा में रहें। आमीन।